को नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की इस वीडियो कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज की कक्षा में हम लोग कक्षा 9वीं के लिए संस्कृत के अंदर तृतीय अध्याय तीसरा पाठ जिसका नाम है गोदोहनम, गाय का दोहन या गाय को दूहना, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का इस अध्याय को अध्ययन करने से पहले इसकी कुछ भूमिका जो है हिंदी में संक्षिप्त रूप से दी हुई है, संस्कृत में उसी को पढ़ते हैं। तो एतत् नाट्यांशम अर्थात यह पाठ नाटक का अंश है, नाट्यांश है, न कि पद्य या आख्यायिका आदि। तो ये नाट्यांश है। नाट्यांश यानी जिसका मंचन संभव है, जिसका मंचन किया जाता है, मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। तो एतत् नाट्यांशम, यह नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा रचित चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपादे च उद्धृतम। यह जो पाठ है वो कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा रचित जो चतुर्व्यूह ऐसी उनकी पुस्तक है उससे संपादित और संक्षिप्त किया हुआ अंश है, यानी जो बहुत विस्तृत था उसको सरल करते हुए, संपादित करते हुए यहाँ पर है प्रस्तुत किया है। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में एतादृश्य जनस्य कथानकम अस्ति, इस नाटक में इस प्रकार के व्यक्ति का, इस प्रकार के पुरुष का कथानक है, कहानी है। यह धनवान सुखाकांक्षी होना चाहिए यहाँ, तो सुखाकांक्षी च भवितुम इच्छुक है, जो कि धनवान और सुखकारी होना चाहता है। क्या करता है? मास प्रियंतम दुग्ध दोहनात् एवं विरमति, वो 1 महीने तक दूध दूना ही विराम दे देता है, बंद कर देता है। येन मासान्ते धेनोः शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम एकवारमेव विक्रीय संपत्तिम अर्जयितुम समर्थ भवेत्। जिससे क्या हो, मासान्ते, मास के अंत में, धेनोः शरीरे संचितम, धेनु के शरीर में जो मास पर्यंत दुग्ध प्रतिदिन जो होता है वो मास पर्यंत इकट्ठा हो जाएगा, और संचितम पर्याप्तम दुग्धम एक बार में, वो पर्याप्त दूध एक बार में ही विक्रीय बेचकर संपत्ति अर्जितुम समर्थ भवेत्, संपत्ति अर्जित कर लेवे वो। परम मासान्ते यदाशः दुग्ध दोहनाय, किंतु मास के अंत में जब वह दुग्ध दोहनाय, दूध दूहने के लिए प्रयत्न करता है, तदा सह दुग्ध बिंदुमपि न प्राप्नोति, तब उसे थन के अंदर दुग्ध बिंदु, जहाँ से दूध प्राप्त होता है वो बिंदु भी नहीं प्राप्त होता है उसको। दुग्ध प्राप्ति स्थाने स धेनो प्रहारे रक्तरंजित भवति, और दुग्ध प्राप्ति के स्थान पर जहाँ दूध प्राप्त करना था वहाँ पर क्या होता है? धेनो प्रहारे, धेनु के प्रहार से या उसके चोट देने से रक्त रंजित भवति, वो रक्त रंजित हो जाता है, यानी खून से सन जाता है। अवगच्छति च यत्, और वो समझ लेता है यत्, क्या करना चाहिए? दैनंदिनम कार्यम, जो प्रतिदिन का कार्य है, दैनंदिनम कार्यम यदि मास पर्यंतम संग्रह क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानि रेव भवति। जब दैनंदिन, जो प्रतिदिन किया जाने वाला कार्य है, उसको संग्रहित करके, मास पर्यंत संग्रहित करके जब किया जाता है तो लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। अस्तु, अब नाट्यांश है तो इसमें दृश्य प्रस्तुत होते हैं। तो पहला दृश्य, इसमें प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य प्रस्तुत होता है। पहले दृश्य के अनुसार क्या प्रस्तुत होता है कि मल्लिका मोदकानि रचयन्ति, जो मल्लिका है मोदकानि रचयन्ति, मोदक रचयन्ति यानी मोदक बनाती हुई, मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति, और धीरे धीरे स्वर में शिव की स्तुति, शिव जी की स्तुति करती हैं। अस्तु,
ततः उसी समय प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मता चंदन। उसी समय क्या होता है, उन लड्डुओं की सुगंध से, मोदक माने लड्डू, तो उन लड्डुओं की सुगंध से चंदन प्रवेश करता है और प्रवेश करके चंदन, चंदन कहता है अहा सुगंधस्तु मनोहर, सुगंध तो बहुत अच्छी है, विलोक्य यानी देख करके, विलोक्य माने देख करके, अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे, प्रसन्न भूत्वा प्रसन्न हो करके, आस्वादयामि तावत, मैं जरा चखता हूँ, मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, मोदक ग्रहण करना चाहता है यानी मोदक लेना चाहता है। और क्रोधम, क्रोध के साथ, सक्रोधम यानी क्रोध के साथ, विरमा रुको, मां स्पर्श यानी इनको स्पर्श मत करो, छुओ मत, एताने मोदकानि, इन मोदकों को, मां स्पर्श मत छुओ। चंदन, तो चंदन कहता है किमर्थम क्रुध्यसी, कि तुम क्रोध क्यों कर रही हो। यहाँ त्वम स्वतः ही अर्थ में आ जाएगा, क्योंकि क्रुद्धसी जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन का है, मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता सदैव त्वम ही होता है। तो किमर्थम क्रुद्धसी, किस लिए क्रोध कर रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा, तुम्हारे हाथ से निर्मित लड्डुओं को देख करके, अहम जिह्वा लोलुप्ताम नियंत्रितुम अक्षम अस्मि, कि तुम्हारे हाथ से निर्मित, तव हस्त निर्मितानि, तुम्हारे हाथ से निर्मित मोदकानि लड्डुओं को दृष्टवा देख करके, अहम जिह्वा लोलुप्ताम, मैं जीभ का जो लालच है या जीभ का जो स्वाद रूपी जो लालच है, उसको स्वाद का जो लालच है उसको नियंत्रितुम अक्षम, नियंत्रित करने में अक्षम हूँ, समर्थ नहीं हूँ, अस्मि हूँ। किम न जानासि त्वमिदं, क्या तुम यह नहीं जानती। तो मल्लिका कहती है सम्यक जानामि, अच्छी प्रकार से जानती हूँ नाथ, कि हे नाथ, कि स्वामी अच्छी प्रकार से जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, किंतु यह जो एतानि मोदकानि, यह जो लड्डू है वो पूजा निमित्तानि संति, पूजा के निमित्त है, यानी पूजार्थ बनाए गए हैं, पूजा के लिए, भगवान को चढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। अस्तु, चंदन, तो चंदन कहता है तरहि शीघ्रमेव पूजनम संपादय, तो जल्दी ही पूजन संपादित करो। प्रसादम च देहि, और तुम प्रसाद दो मुझे। मल्लिका भो अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखी भी सह स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रतिगमिष्यामि। अहम, मैं स्वसखी भी, अपनी सखियों के साथ, देखिए यहाँ पर स्व शब्द दो आया है, दो बार है। एक तो ये स्व है, स्व माने अपना, अस्तु, और एक जो स्व है वो स्व इस प्रकार से हैं, या श्वः, स्वस शब्द का श्व, जिसका मतलब होता है आने वाला कल। अस्तु, तो अहम स्वसखी विषय, मैं अपनी सखियों के साथ स्व प्रातः है यानी कल प्रातः काल काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रतिगमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामि, और वहाँ हम गंगा स्नान और जो हमारी धर्म यात्रा है उसको हम करेंगे। चंदन, तो चंदन कहता है सखी भी से, सखियों के साथ, सखी के साथ नहीं, सखी भी बहुवचन, सखियों के साथ। न मया सह, मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यति, विषाद का नाटक करता है, यानी एक तरह से दुख प्रकट करता है। मल्लिका, तो
मल्लिका कहती है। आम, हाँ, आम का अर्थ होता है हाँ, स्वीकृति। चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादया सर्वः गच्छन्ति। यानी चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जाएंगी। अतः मया सह तव गमनस्य औचित्यम नास्ति। इसलिए मेरे साथ आपके या तुम्हारे जाने का औचित्य नहीं है। वयम सप्तांते, हम सप्तांत यानी 7 दिनों के अंत तक, सप्ताह का मतलब होता है 7 दिनों का समूह, प्रत्यागमिष्यामः, हम 7 दिनों बाद वापस आ जाएंगे। तावत गृह व्यवस्थाम, तब तक घर की जो व्यवस्थाएं हैं, धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्था च परिपालें, तब तक आप घर की और अन्य व्यवस्थाएं और धेनो दुग्ध, जो गाय को दूध दोहने की व्यवस्था है, उसको अच्छी प्रकार से उसको पालित करें। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से एक दृश्य, क्योंकि नाटक में दृश्य प्रस्तुत होते हैं, तो ये एक दृश्य खत्म होता है और दूसरा दृश्य, द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य शुरू होता है। यानी अब उसके जाने के समय का या आगे की क्रिया से संबंधित दृश्य प्रस्तुत होता है। चंदन है, चंदन कहता है अस्तु ठीक है, गच्छ सखी भी स धर्म यात्रया आनंदिता च भव, सखियों के साथ धर्म यात्रा के लिए जाओ और आनंदित हो। अहम सर्वम अपि, मैं सब कुछ परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ परिपालित यानी उसको अच्छी प्रकार से पालित कर दूंगा। शिवास्ते संतु पंथान, और तुम्हारा रास्ता मंगलकारी हो। शिवास्ते पंथान संतु, आपका जो रास्ता है वो मंगलकारी हो। चंदन है, चंदन कहता है मल्लिका तो धर्म यात्रायै गता अस्तु दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः श्व प्रातरासस्य प्रबंधम करिष्यामि। और उसके बाद में चंदन विचार करता है कि मल्लिका तो धर्म यात्रा ये गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई है, क्योंकि पहली पंक्ति में उसको जाने के लिए बता दिया गया। उसके बाद के अंदर मल्लिका तो धर्म यात्रा ये गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई है। अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध दोह करके, उसके बाद में तथा उसके बाद में प्रातरास से प्रबंधम, जो प्रातरास यानी सुबह का नाश्ता आदि है उसका प्रबंधम करिष्यामि, प्रबंध करूँगा। स्त्रीवेशम, और स्त्रीवेश धारण करके दुग्ध पात्र हस्त नंदिना समीपम गच्छति, और स्त्री का वेश धारण करके धृत्वा धारण करके दुग्ध पात्र हस्त, दूध का जो पात्र है उसको लेकर के नंदिना समीपम गच्छति, नंदिनी के पास जाता है। और उसी समय क्या होता है, एक नए पात्र का प्रवेश। उमा, उमा, उमा कहती है मातुलानी मातुलानी, मातुल का मतलब होता है, मातुलानी का मतलब होता है मामी। मातुलानी या मात्रा मातुलानी की बड़ी होती है, ऐसे इस प्रकार से है, लेकिन यहाँ संबोधन कर रही है कि हे मामी, इसलिए मात्रा छोटी आई है। तो मातुलानी कि हे मामी, हे मामी। चंदन, चंदन कहता है उमे कि अरे उमा, अहम तो मातुल है कि मैं तो मातुल हूँ, मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तो गंगा स्नानार्थम कासिम गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए कासिम गता अस्ति, काशी गई हुई है। कथये, कहो, किम ते प्रियम करवाणी, तुम्हारे लिए क्या करना है, यानी तुम्हारे लिए मैं क्या करूं, कहो। उमा, उमा कहती है मातुल कि हे मामा जी। पितामह कथयति, दादाजी कह रहे, पितामह माने दादाजी, दादाजी कह रहे हैं मासांतरम यानी महीने भर बाद अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, हमारे घर में कोई महोत्सव, कोई उत्सव होगा। तत्र 30 शेटकमितम दुग्धम, 30 यानी 63 का मतलब 100 और 3 मतलब 300 शेटक मितम
यानी लीटर दुग्धम यानी दूध अपेक्षित है। 300 लीटर दूध अपेक्षित है। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, और यह जो व्यवस्था है वो आपको ही करनी है। ये जो 300 लीटर दूध चाहिए उसकी व्यवस्था आपको ही करनी है। अस्तु। चंदन है, चंदन प्रसन्न मन से 63 सेटक परिमितम दुग्धम, यानी 300 लीटर दूध, शोभनम अच्छा, दुग्ध व्यवस्था करिष्यामि, दूध की व्यवस्था कर दूंगा, एव इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम, कि मैं दूध की व्यवस्था कर दूंगा, ऐसा आप पितामह से कहना। उमा कहती धन्यवाद मातुल, धन्यवाद मामा जी। याम्य धुना यानी यामी अधुना, यामी यानी जाती हूँ, अधुना यानी अब, यानी इस समय, अभी मैं जाती हूँ। सा निर्गता, वह चली जाती है। और इस प्रकार से इस नाट्यांश के 2 जो दृश्य है वो प्रस्तुत हो जाते हैं। अब तीसरे दृश्य में आगे का कथानक, आगे की विषय वस्तु हम इसी के अगली अपने पाठ योजना में पढ़ेंगे। तब तक सभी को हरि ओम।